भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद देश में शहरों, बस्तियों, मोहल्लों, इमारतों, सड़कों आदि का नाम बदलने की सियासत शुरू हुई है। नाम बदलने की इस राजनीति ने यूपी में कई शहरों, स्टेशनों के नाम बदले हैं और कई शहर और नगर ऐसे हैं जिनका नाम बदलने की मांग समय समय पर होती रहती है। इसी क्रम में भाजपा की सहारनपुर इकाई ने सहारनपुर में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम पर बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग की थी, लेकिन भाजपा की सहारनपुर इकाई को मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर स्थित मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग को ठुकराते हुए कहा कि मौलाना महमूद हसन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सरकार उनके नाम पर स्थापित संस्था का नाम नहीं बदलेगी। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर आए थे। उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के कुछ नेताओं ने महान स्वतंत्रता सेनानी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग की थी। मुख्यमंत्री योगी ने उसे खारिज कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि सहारनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना पूर्ववर्ती बसपा सरकार की मुख्यमंत्री मायावती द्वारा कराई गई थी। मायावती सरकार ने इसका नाम काशीराम राजकीय मेडिकल कॉलेज रखा था, लेकिन इस कॉलेज का उद्घाटन अखिलेश सरकार में हुआ था। उद्घाटन समारोह में मौजूद मुलायम सिंह यादव ने जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की मांग पर इस कॉलेज का नाम बदलकर मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज करने की घोषणा की थी। अब एक बार फिर इस कॉलेज का नाम बदलने की कवायद तेज हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने इसका नाम बदलने की मांग को खारिज कर दिया। योगी सरकार के इस फैसले से जहां देवबंद स्थित दारुल उलूम में खुशी की लहर है, वहीं यह सवाल भी उठ रहे हैं कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों पर बनी इमारत का नाम बदलने की मांग करने वाले कितने बड़े कुंठित सांप्रदायिक होंगे। क्या वो सही अर्थों में देशभक्त भी हैं, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी से सिर्फ इसलिए एलर्जी है कि वो मुस्लिम हैं? तो सोचिएगा कि वो कितने बड़े देशभक्त हो सकते हैं। बहरहाल मौलाना महमूद हसन पर आते हैं। जंगे आज़ादी में हिंदुस्तानियों की क़यादत करने वाले, भारत को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ी खुफिया आंदोलन रेशमी रुमाल की नींव डालने वाले मौलाना महमूद हसन जमीयत उलेमा हिंद के संस्थापक सदस्य थे। 30 नवंबर 1920 को उनका इंतकाल हो गया था। जब उनके शव को गुस्ल के लिए उतारा गया तो उनका बदन न रहकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही रह गया था और उनके जिस्म पर सिर्फ हंटरों की मार के रंगे निशान थे और ये देख वहां मौजूद लोग रो पड़े थे। मौलाना महमूद हसन ने आज़ादी के लिए उस वक्त संघर्ष करना शुरू किया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में भी नहीं आई थी। चूँकि दारुल उलूम की स्थापना का मकसद भी भारत की आज़ादी भी था, इसलिए मौलाना महमूद हसन ने दारुल उलूम के अंदर एक संगठन बनाया। इस संगठन की पहली विशाल जनसभा 1913 में मुरादाबाद में हुई और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिहाद की तैयारी शुरू कर दी गई। इसी संगठन से एक खुफिया आंदोलन निकला जिसे जंग आज़ादी के इतिहास में तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है। मौलाना महमूद हसन ने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को काबुल भेजा और तुर्की हुकूमत से मदद लेने की कोशिशों में खुद लग गए। मौलाना महमूद हसन ने मक्का और मदीना के गवर्नर के नाम खत लिखा। खत की तहरीर रेशमी रुमाल पर लिखी गई थी, जिसे मौलाना अली मियां अंसारी के हाथ सरहदी इलाकों में भेज दिया गया। सरहदी इलाके मक्का और मदीना के गवर्नर की मदद का ऐलान सुनकर जोश में भर गए, लेकिन इसकी भनक अंग्रेज़ों तक पहुंच गई। अंग्रेज़ों ने अपने एजेंट के जरिए कुछ खत भी हासिल कर लिए, जिससे ये राज फाश हो गया। मौलाना महमूद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें माल्टा जेल भेज दिया गया। उनके साथ मौलाना वहीद अहमद फैज़ाबादी, मौलाना अजीज़ुल गुल, हकीम सैयद नुसरत हुसैन भी गिरफ्तार हुए थे। शेखुल हिंद माल्टा की जेल में 3 साल 19 दिन रहे। 8 जून 1920 को मौलाना महमूद हसन मुंबई के साहिल पर उतरे तो उनका इस्तकबाल करने वालों में गांधी जी जैसे नेता भी शामिल थे। 1920 में जमीयत उलेमा हिंद के दूसरी जनसभा में मौलाना महमूद हसन भी शामिल हुए और मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम दोस्ती और भाईचारे को बढ़ाने का आह्वान किया। मौलाना ने मुसलमानों से कांग्रेस और गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में शामिल होने की अपील की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर मौलाना महमूद हसन अलीगढ़ गए और वहां 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जिसे बाद में दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया। 30 नवंबर 1920 को मौलाना महमूद हसन का इंतकाल हो गया। जब शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी कलकत्ता से देवबंद आए तो उन्होंने बताया कि जब अंग्रेज़ों ने शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन को माल्टा जेल में कैद कर रखा था
तो अंग्रेज उन्हें जेल के तहखाने में ले जाते और लोहे की सलाख गर्म करके मौलाना महमूद हसन के जिस्म पर दागते और उनसे कहते कि महमूद उल हसन अंग्रेज़ों के समर्थन में फतवा दे दो। जब आप यानी मौलाना महमूद हसन अंग्रेज़ों के अत्याचार से बेहोश हो जाते और फिर होश में आते तो कहते कि तुम मेरा जिस्म पिघला सकते हो, मैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का वारिस हूँ, जिनको गर्म रेत के ऊपर लिटाया जाता था, सीने पर चट्टान रख दी जाती थी, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। मौलाना महमूद हसन दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र थे और वह इसी इस्लामिक शिक्षण संस्थान के तीसरे सदर मुदर्रिस यानी प्रधान अध्यापक भी बने। वह देवबंद में 26 मई 1866 को स्थापित दारुल उलूम के संस्थापक मौलाना कासिम नानोतवी के शागिर्द थे। मौलाना महमूद हसन ने 1919 में महात्मा गांधी के आह्वान पर आज़ादी की जंग में देवबंदी उलमाओं की फौज को उतारा, जिनमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी अहम शख्सियत थे। दारुल उलूम देवबंद शिक्षा का वही केंद्र है जिसमें 1946 तक दारुल उलूम के छात्र खादी पहनते थे और गांधी टोपी लगाते थे। भारत की आज़ादी का इतिहास ऐसे तमाम योद्धाओं की वीर गाथा से भरा पड़ा है, लेकिन इसे देश की बदकिस्मती कहें या फिर दिमागों पर चढ़ चुकी सांप्रदायिक नफरत की चर्बी कि जो स्वतंत्रता सेनानी इस देश की आज़ादी के लिए यातनाएं सहते थे, आज उन्हें धर्म के चश्मे से देखकर उनके नाम को मिटाने की साजिशें हो रही हैं। सवाल फिर वही है कि इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम मिटाने की साजिश करने वाले क्या सच्चे पक्के देशभक्त हितैषी हो सकते हैं?